कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री। इसे चलाने वाला पवित्र परमेश्वर है और वो पवित्र परमेश्वर आपके जीवन में ही वही काम करता है। मैं उसका अनुयायी हूँ। जिस प्रकार पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है उसी प्रकार हम आपको सिखाते हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। आमीन। देखिए ध्यान से सुनिए। जब बीमारी रहती, बोलिए पड़ोसी का हाथ पकड़ के, बीमारी या समस्या या कोई प्रकार का विपत्ति, तब हम प्रभु के करीब और ज्यादा होते हैं कि नहीं? उनके मुंह देख के पूछो, होते हैं कि नहीं? हाँ। तब देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब आप परमेश्वर के और करीब होते हैं तो समस्याएं आपसे दूर होती है। क्या होती है? जैसे देख लीजिए, हम परमेश्वर के करीब है तो वो शत्रु हमसे दूर है। क्या है? दूर है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। बाइबल कहती है वो सुनने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए लोग उसके पास आते हैं। तो जब सिखाया जाता है कि भोर की तड़के प्रार्थना करना, तो बरोबर कुछ दिन तक, जब तक समस्या नहीं निकलती, भोर की प्रार्थना तड़के उठकर लोग करते हैं। और बाइबल कहती है कि आप जब प्रार्थना करते हो तो 3 से 5 के पहले आपकी प्रार्थना हो जानी चाहिए। तो वो बरोबर सीखते हैं, कान फाड़ के सुनते हैं और बरोबर प्रार्थना करते, आगे आगे उनका काम होते रहता है। धीरे धीरे समस्याएं निकलती है, बच्चे पढ़ाई में आगे होते हैं, नौकरियां मिल जाती है, घर में शांति आ जाती है, अच्छे अच्छे भोजन मिलने लगता है और सुंदर सुंदर कपड़े, ठीक है, अच्छे अच्छे कान में पीला पीला लटकने लगता है। सब कुछ अच्छा हो जाता है। बोलो अच्छा। और होना भी चाहिए। बोलो होना भी चाहिए, जरूरी है। लेकिन जब समस्याएं दूर हो जाती है तो इंसान प्रार्थना करना कम कर देता है। क्या करता है? प्रार्थना करना कम करता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो उससे पता नहीं चलता है कि अब समस्या मेरे पीछे आ रही है। वो अपने धुनकी में चलते रहता है कि कैसे हो विश्वासी? हाँ विश्वास, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, मैं तो 3 साल से विश्वासी, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, मैं 10 साल से विश्वासी। ऐसे सब लोग आके हाथ मिलाते हैं बाकायदे। लेकिन क्या होता है आपको मैं बताता हूं। शायद दृष्टांत के बाद में थोड़े वचन हैं, हम आपको सिखाएंगे। जब हम दूरियां बनाने लगते हैं और बीमारी में रहते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है, समस्या निकल जाती, कई महीना हॉस्पिटल में रहते, दवाई खाते तो डॉक्टर कहता देखो सुरती बीड़ी दारू मत पीना, दवाई काम नहीं करेगा। ओके, तो उसकी बात समझ में आती, हम लोग खाते पीते नहीं, आराम से ठीक हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद जब दूरियां हो जाती है तब वो आके धीरे से कहता है, अरे आज थोड़ा सा ले लेना, आज कितना दिन से तू बीमार था ना, अब बीमार था तो नहीं लिया, अभी ठीक है, अभी तो थोड़ा ले ले। तो जो थोड़ा सा लेता है तो शैतान अपने बस में उन्हें धीरे धीरे कर लेता है, धीरे धीरे उनको अपने तरफ घसीटने लगता है, उनको पता नहीं। फिर कहता है अरे कितना दिन से बीमार था ना, तुम्हारे घर पे सब लोग देखभाल कर रहे थे, उधर डॉक्टर मना कर रहा था, थोड़ा खेल भी लेना, वो क्या है अबजी पबजी क्या है, वो भी थोड़ा कर ले। धीरे धीरे वो भी चालू हो जाता है। फिर धीरे धीरे कहते हैं अभी जीवन में जैसे ही आशीष आ रहा है ना, वो अभी तक सोच रहा है मैं विश्वासी हूं और प्रभु मेरे साथ है, लेकिन वो प्रभु से दूर हो रहा है, शैतान के हाथ में है, उसे पता नहीं। धीरे धीरे शैतान उसका पीछा करने लगता है। क्या करता है? पीछा। तो वो व्यक्ति क्या करता? भागता है। बोलो भागता है। शैतान उसका पीछा करता है, फिर वो भागता है, कभी कमाई की तरफ भागता है। देखिए अभी बहुत से लोग आराधना गीत खत्म होने के बाद आए, उनके लिए अच्छा सुंदर उदाहरण है। तो भागता है कमाई के लिए, ठीक है, पैसे के लिए, बीमार है उधर भागता है, समस्या है उधर भागता है, भागते रहता है और उससे समस्याएं दौड़ाए रखती है। कर्जा उसके पीछे है और वो कर्जा के लिए भाग रहा, कमाने के लिए। मतलब मैं एक दृष्टांत बताता हूं, भाग रहा है किधर और शैतान उसे दौड़ाया है। ध्यान सुनो, ये मेरे को लगता है आप ऐसा नहीं समझेंगे, मैं आपको दृष्टांत बता। सुअर देखो, सुअर, सुअर देखिए, कितने लोग देखे जरा हाथ हिलाए? बहुत से लोग नहीं देखे, हाथ ही नहीं उठा रहे। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं देखे तो।
और देखे हैं तो अच्छी बात। सुअर जब ऐसा धीरे धीरे चलती है तो उसको चार कुत्ते देखकर आपस में उसको दौड़ा लेते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तो भागती अपना जान बचाने के लिए। क्या करती है? अपना जान बचाने के लिए भागती है, भागती भागती है। जब देखती ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे और चार लोग ये दौड़ाए हैं, हमें तो अभी पकड़ लेंगे, तो जब देखती कि अब पहले तो जान बचाने के लिए भागती है, भागते रहती है, और बाद में जब थक जाती है तो बोलती ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जब ऐसे ही पलट कर देखती है ना, तो जो स्पीड कुत्ते की होती ना, ऐसा वो ऐसा चंगुल से ब्रेक मारता है स्पीड में, 4 व्हीलर ब्रेक कैसा लगता है वैसे ही कुत्ते के ब्रेक लग जाता है। फिर वो ऐसा पीछे हो जाता है, और जैसे ही वो पलट के देखता है ब्रेक लगता है, और उसके बाद चारों 4 दिशा में कुत्ते भागते हैं, उसके करीब नहीं जाते। आज सारा संसार के शैतान पीछा कर रहा है और वो भाग रहा है। अगर तुम उस पलट के देख लो, डट के सामना करो, और शैतान तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएगा। लेकिन आज क्या है? समस्या के दौड़ाया है और तुम समस्याओं को लेके भाग रहे हो। वही हाल है। वो 4 कुत्ते दौड़ाए थे ना, उसको समस्या था अपनी जान बचाने का, लेकिन जैसे पलट के देखा है तो चारों क्या किए? बाइबल कहती है समस्या देख के मत भागो, डट कर सामना करो, शैतान तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएगा। लेकिन आप डट के सामना नहीं करते हैं, बल्कि समस्याओं को भागते हैं। एक जन को देखा, मैं बैठा तो पीछे से भाग के आ, कहीं पास्टर देखने ले, लेकिन शैतान तुम्हें दौड़ाया, मैं क्या करूं? हम देख के क्या करेंगे? कोई नीचे से मुंडी करता है, पास्टर इधर ही मुड़ी की है, चलो अच्छा हुआ नहीं देखे तो नहीं, ऐसा पीछे जाते हैं। अच्छी बात है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, बहुत अच्छा। और अक्सर करके जो यहीं बगल में रहते हैं ये तो और भी लेट आते हैं। हालेलुया। मैं भी पास्टर हूँ, मेरे घर पे ही मैं 4 बजे उठकर प्रार्थना करके नहा कर गाड़ी लेकर मैं जाकर वहाँ के मीटिंग करके फिर यहाँ पर उपस्थित हो गया। हालेलुया। आपको कौन दौड़ा है आप तय कर लीजिए। जिस प्रकार उस सुअर को दौड़ाया था ना 4 कुत्ते, वो अपना जान बचा के बाद, आपको भी समस्या, बीमारी, कष्ट, रोग, कर्जा आपको दौड़ा है, आप भाग रहे हो। अगर पलट कर दुष्ट का सामना करो, वो आपके जीवन से दूर भाग जाएगा। लेकिन आप समस्या के सामना करना नहीं चाहते, आप जान उठाकर भागना सीखे हो। हालेलुया, हालेलुया। जो गाफिल हो गए कि मुझे अनुग्रह मिल गया, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, याद रख लेना तुम्हें वो पीछा कर रहा है, वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। जो सोचते चलो एक संडे जाए अगले संडे नहीं, याद रखना वो शैतान तुम्हारा पीछा कर रहा है, और एक दिन भागते वक्त भी तुमको पीछा करते रहेगा। जब तक बाइबल में लिखा शैतान के डट के सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। लेकिन आज तो कौन भाग रहा है? समझ गया कौन भाग रहा है? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को समझ लीजिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। चलिए हम वचन में चलते हैं। मत्ती अध्याय 16 और वचन 18 को हम पढ़ेंगे और बड़े ध्यान पूर्वक से इसे हम सीखेंगे। हाँ। और मैं भी तुझसे कहता हूँ। हाँ, प्रभु कहता मैं भी तुझसे कहता हूँ। और किससे कह रहा है? पतरस भैया से। पतरस है। हाँ, बोलो। प्रभु यीशु मसीह कहता मैं भी तुझसे कहता हूँ, और किससे कहता? पतरस से, कि तू पतरस है। यानी छाप लगा दिया कि तू पतरस है। आगे। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और कहते हैं कि प्रभु जी कहते हैं मैं सच कहता हूं कि तू पतरस है, यानी चट्टान, तू इस चट्टान पे हम एक कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। और अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल ना होगा। इसका मतलब जो कलीसिया परमेश्वर बनाता है उस पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होता है। बोलो, नहीं होता है। अब सवाल क्या उठता है? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा जाने बगैर कलीसिया खोलने के बाद तकलीफ के सामना करना पड़ता है। जब मैं इस कलीसिया के लिए परमेश्वर ने प्रेरणा डाला और जब मैंने शुरुआत किया तो बहुत तूफान आया,
कई ने बोला बस तुम्हारा भविष्यवाणी किया, बस 2 महीने में कलीसिया बंद हो जाएगी। कई लोग ने कहा बस अब कुछ दिन में सब खत्म हो जाएगा। तो जब हमें सब पास्टर बोलते थे, आपको क्या बोलो, विश्वासी छोड़ दिए, पास्टर बोलते थे। एक पास्टर ने हमें कहा आप पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री का पास्टर हो? बोला हाँ। बस 2 महीने में बंद हो जाएगा। हमने कहा प्रभु का धन्यवाद। बोले क्यों? मैंने कहा अगर मेरी होगी तो बंद हो जाएगी और प्रभु को होगी तो चलती रहेगी। किसकी? हमारी होगी तो बंद हो जाएगी ना। तो अगर प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने नियुक्त किया है, तो उसे कोई नहीं बंद कर सकता है। हो सकता है मेरी इतनी ही सेवा थी, प्रभु बंद कर देगा। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद, और आपको बताने के लिए भी धन्यवाद। और अभी भी प्रभु चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे भी प्रभु चलाएगा, मुझे विश्वास है। आमीन। ऐसे ही कई लोग ने और कहा बस ये कलीसिया थोड़े दिन के लिए है। लेकिन मैंने फिर से कहा कि अगर मेरी होती, मेरी इच्छा से चलती तो वो बंद हो जाती, और प्रभु की इच्छा से चलती, परमेश्वर ने नियुक्त किया है, तो किसी के माई के लाल नहीं जो कलीसिया बंद कर दे। हालेलुया। कोई नहीं बंद कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की योजना से बनाई हुई कलीसिया अधोलोक का फाटक भी प्रबल नहीं हो सकता है। युक्ति कितनी भी लगा लो, लेकिन कलीसिया बंद हो नहीं सकती है। परमेश्वर काम करते रहेगा। मैं फोन पे बोलूंगा तो भी काम होगा, ऑनलाइन बोल दूंगा तो भी काम होगा। हालेलुया। क्योंकि उसका काम कराने को तरकीब अलग है परमेश्वर का। वो कहता है खाली केवल तू कह दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। आप इस बात को देखना, आप इस बात को जानना। शुरू से अंत तक कलीसिया में चढ़ाव उतार बहुत आया, लेकिन परमेश्वर आज भी स्थिर रखा है। रखा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों अध्याय 4 और वचन 12। इफिसियों 4 का 12 पढ़िए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। इसका मतलब अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। इस पे एक कलीसिया बनाऊंगा जिस पे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। यानी जो पवित्रताई से जीवन जी रहे, जब वचन उनके अंदर जाएगा वो क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। वचन क्या कहता है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। आगे, और सेवा का काम, सेवा का काम किया जाए, और ताकि सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। और क्या पाए? मसीह की देह उन्नति पाए। कलीसिया क्यों परमेश्वर ने बनाया? कि मसीह की देह उन्नति पाने के लिए। फिर से बोलो, मसीह की देह उन्नति पाने के लिए। अब ये कलीसिया जब परमेश्वर ने बनाया है और मसीह की देह उन्नति पाने के लिए बनाया है, तो उसके बाद कोई अगर कहे मैं बंद कर दूं तो बंद होगा क्या? या मैं ही बोल दूं कि अब मैं प्रचार नहीं करूंगा तो आप लोग बंद करवा दोगे क्या? घर से उठा लोगे, बोले चलो बोलो। क्या कहोगे? बोलो। हालेलुया, हालेलुया। बोलना ही पड़ेगा। मैं देखा था यूट्यूब पे एक बहन है रसड़ा का, लोग आके कलीसिया बंद करा देते, वो बंद कर देती, घर बैठ जाते। फिर बहनाएं आके बोलती इधर ही खेत में चलो शुरू करो, पकड़ लाते। तो जब आके पूछते तुम चालू किए? मैंने कहा मैं कहा चालू किए, ये लोग जबरदस्ती बोलते बोलो। तो मैं बोलती हूँ और काम प्रभु करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने शुरुआत किया उसे कौन बंद कर सकता है? जिससे कलीसिया शरीर जो है परमेश्वर की क्या पाए? उन्नति। यानी परमेश्वर पतरस को चट्टान बोलकर कलीसिया जब बांध रहा था तो उसमें कलीसिया इसलिए बांधा गया कि परमेश्वर के शरीर क्या पाए? उन्नति। यानी शरीर बढ़े, यानी लोग बढ़े। तो इसका मतलब आप क्या हो पता है कि नहीं? कोई नाक है तो कोई कान है, तो कोई बाल है तो कोई आंख है, कोई न कोई हर एक प्रकार का परमेश्वर के अंग है। बोलो अंग है। अब सोचिए अगर परमेश्वर के शरीर का कोई आप अंग हो, अंग बोलो अंग, और एक अंग उस दिन कलीसिया में नहीं आया, मान लीजिए आप कान हो, क्या है?
क्या हो? पूनम जी आज क्या हो? कान, ठीक है। और इधर देखो, हालेलुया, आप क्या हो? आंख। ये क्या है? कान। आप क्या हो? नाक। अब एक दिन आप न हो, ये न आए तो क्या होगा? कलीसिया सुनेगी नहीं, आंख देखेगी नहीं, तो गलती किसकी है? तो आप सोच लीजिए कि इसमें कौन क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर के अंग हो आप। जब शरीर में जुड़ गए तो आप कलीसिया के एक अंग हो, और जिस दिन आप नहीं आते हो तो परमेश्वर के कितना तकलीफ होता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम आपको बताते हैं, चलते वक्त आंख में एक मिट्टी आ गई, कितना तकलीफ होता है? मिट्टी आने से होता है। कान में दर्द होता है तो कितना तकलीफ होता है? वैसे ही परमेश्वर के तकलीफ होता है जब आप नहीं आते हो। ये बात को ध्यान में रखना। समझ में आ रहा ना? आप शरीर का एक अंग हो, क्या हो? एक कलीसिया के उन्नति का कारण बनो। आमीन। पहली कुरिन्थियों अध्याय 12 और वचन 27, जरा 27 पढ़ेंगे। इसी प्रकार तुम सब मिलकर, और तुम सब मिलकर, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, बोलो हम सब मिलकर। हम कहते हैं ना तुम सब मिलकर, तुम बोलो हम सब मिलकर। हाँ पढ़ो। मसीह की देह हो। और तुम मसीह के क्या हो? देह। अब सोच लिए, अगर आप सब मसीह के देह हो तो आप क्या हो? अंग है ना, ठीक है। आपके शरीर के एक अंग निकाल दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो आप जिस दिन नहीं आते तो क्या होता है? एक अंग परमेश्वर का नहीं रहता है, तो कितना कष्ट होता है? जरा हाथ हिलाइए, कितना कष्ट होता है? होता है ना? तो आप रेगुलर आइए, और परमेश्वर प्रतिदिन आपको आशीष देना चाहता है। उसने कहा 6 दिन आपका है। कितना दिन? 6 दिन आपका है, और 7वां दिन परमेश्वर का है। वो 7वां दिन परमेश्वर को आप दो, और आप सब 6 दिन आप अपना काम करो, पसीना बहाओ, खूब काम करो, जिसको जो ड्यूटी मिली वो करो, लेकिन परमेश्वर का हक बिल्कुल ना खाओ, ताकि कलीसिया उन्नति पाए। बोलो आप आमीन। उन्नति पाए। हाँ पढ़ो। और अलग अलग उसके अंग हो। आप अलग अलग अंग हो, अलग अलग अंग हो। बोलो अलग अलग। अब कोई कान होएगा तो कोई नाक, कोई मुंह, कोई सिर, कोई हाथ, कोई पैर, कोई पेट, मतलब कुछ न कुछ आप हो। बोलो। अभी समझ लीजिए, एक दृष्टांत बताता हूं। ये दीवार देखिए, और बहना ये बाजू दीवार देखिए, ठीक। इस दीवार में से अगर ईंट एक निकाल दे तो क्या दिखेगा? आर पार दिखेगा ना, ठीक है। अब उस जगह के दीवार का एक ईंट निकालने से शत्रु एंट्री मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा। इसीलिए आप शरीर का, परमेश्वर का शरीर के अंग हो। अब कहां के अंग आप हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन आप हो। बोलो हो। आमीन। आगे। और रोमियो अध्याय 14 उसका 19 पद पढ़ेंगे। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे। कौन से बातों में? पढ़ो। जिनसे मेल मिलाप। हाँ, उन बातों में लगे रहे जिससे क्या हो? एक दूसरे का मेल मिलाप। अब बताइए, शरीर बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगी? एक दूसरे से मेल मिलाप। परमेश्वर बकायदे समझा रहा है कि एक दूसरे से मेल मिलाप करोगे तो तुम भी एक शरीर के अंग बन जाओगे। लेकिन यहां मेल मिलाप तो दूर है, वो अपने आप में ही दूरी बना लेते हैं। आपके बगल वाला जो रोज नहीं आता तो उसको बोलो आज आपकी जगह खाली है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक बात बताता हूं, अगर आपकी जगह खाली है तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? एक दिन नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है? बोलिए जरा, कोई बोलिए।
मैं जो पूछ रहा हूं इस पे अगर सही बात तो एक दिन नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है? हाथ उठाइए तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब मुझे पूछिए कि पास्टर जी एक दिन नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ता है? ओके, बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ता है। अब मैं बताता हूं। आप अपनी जगह पे जब घुटने पर प्रार्थना करते हो, बच्चे लोग ध्यान से सुनना, और आप कहते हो कि मैं एग्जाम में फर्स्ट नंबर आए, आप कहते हो कि प्रभु जी मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, आप कहते हो प्रभु जी मुझे बच्चे नहीं बच्चे मुझे हो जाए, कोई कहता है मुझे शादी हो जाए। यानी कोई भी चीज आपने जब प्लान करके प्रभु से मांगा, बोलो मांगा, मांगा, ठीक है, और वो स्वर्गदूत, बाइबल कहती है हर एक इंसान के साथ एक स्वर्गदूत है, जब आप बोलते हैं वो सुनता है और आमीन बोलता है और प्रभु तक पहुंचा देता है, बोलो पहुंचा देता है। और ये बातें आसमान में स्वर्गदूत जिब्राइल ने पहुंचा दिया और प्रभु ने कहा इनको जिससे नौकरी है उससे जाकर नौकरी दो, जिसका शादी नहीं होता उसका शादी के लिए रिश्ता दे दो, और उसके जिसको बच्चे पढ़ाई के लिए प्रार्थना किए उनको अच्छे नंबर से पास कर देना। ठीक है, वहां से उत्तर आ गया, बोलो आ गया। और उस जगह पर आप नहीं कोई और बैठा है तो क्या होगा? अब बोलो, जल्दी बोलो, क्या होगा? वो आशीष कोई और ले लेगा, तो आप क्या करोगे? रह जाओगे। हालेलुया। जिसको भोजपुरी में कहते हैं धोबी कुत्ता न घर का, हाँ हालेलुया। वो आशीष कोई और लिया, फिर तुम बोलोगे अरे मेरा बच्चा इतना साल से आता है, इनका तो अभी आया और फर्स्ट नंबर से आया, अरे मैं कितना दिन से बोल रहा हूं प्रभु मुझे बच्चे नहीं दे रहा, लेकिन क्या करूं? ये बहन अभी कल ही एक ही हफ्ता 2 महीना आई, देखता हूं तो उनका दूसरा महीना चालू है, 2 ही महीना में दूसरा महीना चालू है। बताइए पास्टर मेरे क्या गलती है? गलती यह है कि आप अपनी आशीष को खो देते हो। गलती यह है कि आप अपनी आशीष को खो देते हो, क्योंकि आप वंचित हो जाते हैं। उस दिन पर खुदा के हाथ आपके ऊपर आने वाला था, खुदा का हाथ आपको आशीष देने वाला था, खुदा का हाथ आपके ऊपर आया था, नौकरी लगने वाली थी, खुदा का हाथ आपके ऊपर आने वाला था, आप फर्स्ट नंबर से पास होने रहे, खुदा का हाथ आपके ऊपर आने वाला था, आपकी उन्नति होने वाली थी, लेकिन उस दिन आपने डांडे मार दिया। ये फर्क पड़ता है। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, आपको फर्क पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको फर्क पड़ता है। और बोलिए सीने पे हाथ रख के, मुझे फर्क पड़ता है। एक दिन ना आने से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। कई लोग एक दिन कहते आज काम कर लेते कल, अरे आज ही तुम्हारे लिए आशीष रखा था, वो मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं फोन करके बोलता देख ऊपर से स्वर्गदूत आके मुझे बताए आज तुम्हें आशीष देगा। लेकिन प्रभु का मन कोई जानता नहीं है। प्रभु तो कहता है मैं तो दिया था, आपने रात को रो के प्रार्थना किया, मैंने दिया, लेकिन वो था नहीं, ड्रामा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बहुत लोग ऐसे आशीष से वंचित हो जाते हैं। एक इस प्रकार आशीष आती है, दूसरा समस्या उनको दौड़ाई है, बीमारी दौड़ाई है, कर्जा दौड़ा है, वो भाग रहे हैं। पलट के नहीं कहते हैं मैं डट कर शैतान से सामना करूंगा, वो बीमारी भी भाग जाएगी, समस्या भाग जाएगी, शैतान भी भाग जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डट के सामना करो। सामना करने के टाइम भागते हो। मेरे प्रिय भाई बहन, जब तक आप सामना करना नहीं सीखोगे तब तक आपके जीवन में काम नहीं होगा। मैं एक दिन कोई वचन सुन रहा था, उसमें एक प्रभु के अच्छे दास क्या बोले मालूम है? जिसके जीवन में समस्या नहीं आई वो मसीह वाला नहीं, क्योंकि यीशु जब उनके जीवन में काम करने के तैयार होता है तो पहले समस्या ही उसके जीवन में आती है और उसके बाद उसके जीवन में काम होता है। क्योंकि शैतान बौखला जाता है, उसको भरमाने लगता है, बोलता मत जा, छुट्टी कर, ये कर, वो रोकता है और उसी टाइम इंसान रुक जाते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। खुद की उन्नति के कारण कौन है? मैं। और खुद का उन्नति रोकने वाला कौन हूं? मैं। अब आप तय कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 19 वाला पद एक बार और पढ़ेंगे तब हम आगे। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें, क्योंकि इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप, जिससे मेल मिलाप होता है और एक दूसरे का सुधार और हो। एक दूसरे का सुधार होता है। मेल मिलाप में लगे रहे और एक दूसरे के क्या हो? सुधार हो। भाई मेल मिलाप में लगे रहे, एक दूसरे के सुधार होए। जब मिलोगे तब, जब आओगे नहीं तो कैसे मिलोगे? कई बार मैंने कहा ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती और ऊपर से क्या लेके आती? आशीष। सब स्तुति आराधना खत्म होने के बाद मैंने 5-6 लोगों को देखा। अरे भाई खड़ा करा दूं तो कहेंगे हम पास्टर हमारी बेइज्जती करा रहे। अरे हमारे नजर में बेइज्जती हो जाएगी और इन लोग के नजर में हो जाए, लेकिन ऊपर वाले की नजर में तो बड़ी बेइज्जती हो गई। वो पहला सोचो। हालेलुया। देखिए हर दिन संडे एक सरीका नहीं होता, गाड़ी एक सरीका नहीं चलती, एक सरीका साधन नहीं मिलता। कभी कभी होता है, लेकिन हर दिन वही काम, हर दिन वही काम तो नहीं चलेगा ना। हर दिन वही काम, यही काम करने के लिए हर दिन नहीं अच्छा है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो 12 का 18 पद पढ़ेंगे। जहां तक हो सके, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप रखो, भरसक, जिससे हर एक के लोग के साथ मेल मिलाप रखो। अब ये बात तो बहुत लोग को अच्छा लगा, कई लोग को कड़वा लगा, करेले के जूस के जैसा। बोले कैसे मैं मेल मिलाप करो? इनसे तो मेरी दुश्मनी है, इनसे तो मेरा जमता नहीं। लेकिन बाइबल कहती भरसक हो सके एक दूसरे से मेल मिलाप करो। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप, एक दूसरे को मेल मिलाप करना, क्योंकि परमेश्वर का शरीर उन्नति पाए। क्या पाए? उन्नति। और जो कलीसिया में परमेश्वर उन्नति करता है, आपके जीवन में आशीष आता है, उसके पास आने से आप कैसे कतराते हो? मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकी लोग, खुदामन यीशु आपसे प्रेम करता है, लेकिन आज आपको कौन दौड़ा है वो आपको देख लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज के वचन से आपको बहुत बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हो जाए। तेरे जैसा है कोई नहीं। और एक हाथ आसमान पे। हे हमारे पिता आसमानी खुदा, आकाश और पृथ्वी का मालिक, जो ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं प्रभु इस प्रोग्राम को, प्रभु इस परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें वहीं छुए, उनका जीवन वहीं परिवर्तन हो जाए। इसी वक्त बीमारियां निकल जाए, अशुद्ध आत्माएं निकल जाए, गंदी आत्माएं निकल जाए, कैंसर निकल जाए, डायबिटीज निकल जाए, लकवा की बीमारी निकल जाए, अस्थमा की बीमारी निकल जाए, गांठ पिघल कर निकल जाए, सर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए। छू ले पवित्र आत्मा। जो शादीशुदा है, जिन्हें बच्चे नहीं है, उन्हें बच्चे देकर आशीष दो प्रभु। जो शादी की योग्य हो गए, उनके घर पर रिश्ता चल गया यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आप लोग काम कर रहे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है। टच टच टच, स्पर्श इसी वक्त जगह हो जाए, यीशु की सामर्थ्य नाम में प्रार्थना विश्वास सुनिए। पिता दया से ग्रहण करिए। भाई का नाम चंद्रभान है और ये भाई दमन से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि मैं 10 से 15 साल से दारू पी रहा था और तीनों टाइम दारू पी रहा था। सुबह भी पीता था, दोपहर को भी पीता था और शाम को भी पीता था, और गुल भी करते थे। ये भाई बता रहे हैं कि इसे 10-15 साल मुझसे चल रहा था।
एक दिन ये भाई बता रहे हैं कि मैंने प्रभु को भी स्वीकार किया था और मैंने बपतिस्मा भी लिया था, तो भी मैंने प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं किया। ये भाई बता रहे हैं इनकी भाभी ने इनके लिए एक दिन प्रार्थना किया, उस प्रार्थना के द्वारा इन्हें प्रभु का स्पर्श हो गया और उसी दिन से बता रहे हैं, ब्रदर बता रहे हैं कि इनका जो तीनों टाइम जो दारू पी रहे थे, गुल कर रहे थे, वो सब प्रभु ने छुड़ा दिया है। अभी पूरी तरह से छुटकारा इन्हें मिला है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। ये बहन का नाम सरिता है, ये मालाड से आई हैं। ये बहन अपने पति की गवाही बता रही है। बहन बता रही कि 2-3 महीने से उनके पति के सर में बहुत दर्द हो रहा था और बॉडी में सूजन आ रही थी लगातार। बहन बता रही कि उनके पति दवा ले रहे थे मगर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और किसी भाई या बहन ने पड़ोस में कह दिया कि आपकी तबीयत इतनी सूजन आ रही है तो आपकी लीवर में या तो कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा या तो आपकी लीवर ख़राब हो गया होगा। ये बहन बता रही कि इनके पति के माइंड में वही बातें चल रही थी, वो बहुत परेशान हो रहे थे। ये बहन बता रही कि उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया और कहा कि आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपकी सारी सूजन की तकलीफ पूरी तरह से जाएगी। और ये बहन बता रही कि कंटिन्यू वो अपने पति के लिए प्रार्थना करती रही और बता रही कि इनके पति ने पूरे बॉडी का रिपोर्ट निकलवाया और रिपोर्ट में पूरी तरह से नॉर्मल आ चुका है। उनके पति अभी पूरी तरह से स्वस्थ भले चंगे हैं, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। नाम शिव कुमार है। ये भाई मालाड मालोनी से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि मैं 6 महीने से बाहर गांव जाना था लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा था। ये भाई बता रहे हैं कि अगले संडे को प्रार्थना किए प्रभु से कि प्रभु इस हफ्ते में मेरा वीज़ा आना चाहिए, तो मैं आपकी कलीसिया में मिठाई बांटूंगा। प्रभु ने इनकी प्रार्थना को सुना और बता रहे हैं कि इसी हफ्ते में उनका वीज़ा आ गया है और वो जाने वाले हैं। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।